हमारे संवाददाता राजेश राज जो हैं स्वीडन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण बातचीत जो है वो हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जिनकी जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और किस तरीके से लगातार जो भव्य स्वागत था वो तो हमने देखा ही प्रधानमंत्री का, क्या कुछ कार्यक्रम अब आगे होने जा रहे हैं? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी जो छवि उभर कर सामने आ रही है, उसकी सराहना स्वीडिश लोगों ने भी जमकर की और भारतीय समुदाय के लोगों ने तो उनका जोरदार अभिनंदन किया ही। जो स्वीडन के लोग थे उन्होंने भी खूब जो है वो यहाँ पर नारे लगाए, वंदे मातरम और भारत माता की जय, और इसके अलावा मोदी मोदी के नारों से पूरा जो गोडिया टावर था वो गुंजायमान हो उठा। जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है तो जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट होगा। दोनों देशों के, स्वीडन और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट किया जाएगा। और जो बगल का एक हॉल है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री स्पीच करेंगे। दूसरा कि जो देश के उद्योगपति हैं स्वीडन के, उन उद्योगपतियों के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग उनकी है और उस क्लोज डोर मीटिंग में सिर्फ विजुअल अपॉर्चुनिटी मीडिया को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो स्वीडन के बड़े उद्योगपति हैं, जो नामचीन हस्तियां हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्लोज डोर बैठक होगी, उस बैठक में कहीं ना कहीं भारत और स्वीडन दोनों देशों की जो आर्थिक जो प्रगति की कहानी है उसको बयां किया जाएगा। और हम जानते हैं कि स्वीडन बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा स्वीडन की कंपनियां काम कर रही हैं और भारत की भी बहुत सारी कंपनी है मुकुल जो स्वीडन में काम कर रही हैं और ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये माना जाता है कि डेवलप्ड कंट्री जो है उनके लोग भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हिंदुस्तान को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो इन कंपनियों की भूमिका बड़ी हो जाती है। वॉल्वो जैसी कंपनी, जो वर्ल्ड ऑफ वॉल्वो, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये भवन वॉल्वो का है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने के मामले में या इलेक्ट्रिक कार बनाने के मामले में वॉल्वो जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और हिंदुस्तान में भी उनकी जो है वो पहुंच है। कल्पतरु एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का काम करती है और यहाँ पर वो कंपनी जो है वो लिंचे मोन्टाज के नाम से ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो कंपनियां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भारत कैसे समृद्ध हो उस पर निश्चित रूप से चर्चा हो सकती है और आने वाले दिनों में जो स्वीडिश कंपनियां हैं और जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं दोनों मिलकर कैसे प्रगति की गाथा लिखेंगे, इन चीज़ों पर निश्चित तौर पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी प्रेस स्टेटमेंट में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो है ये पता चल पाएगा कि दोनों देशों के बीच किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है और दोनों देशों के जो नेता हैं वो जब यहाँ प्रेस स्टेटमेंट में शामिल होंगे तो विकास की जो परतें हैं वो खुलकर बिल्कुल राजेश, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।